हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 30 दिसंबर को हमारा स्टॉक इन न्यूज है पीवीआर, जिन्होंने तेलंगाना में अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जापान फाउंडेशन के साथ एक पार्टनरशिप की है जापान फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको पीवीआर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई पीवीआर करता क्या है, तो पीवीआर सिनेमा जैसा कि आप जानते होंगे एक मूवी थिएटर की चेन है भारत में और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अगर इनके सिनेमास की बात करें तो 178 है अक्रॉस ऑल इंडिया, 855 इनकी स्क्रीन्स हैं, 1,81,000 के आसपास इनकी सीट्स हैं और 72 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। अगर इनका रीजन वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो साउथ जिसमें कि श्रीलंका भी आता है वहां पे इनकी 34% ओवरऑल सीट्स हैं, नॉर्थ में 31%, वेस्ट में 30% और ईस्ट में इनका अभी थोड़ा सा पेनिट्रेशन कम है 5% के आसपास। और अब अगर बात की जाए पीवीआर में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पिछले वीक यानी कि 21 दिसंबर को तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने सिनेमा टिकट प्राइस बैंड्स को इंक्रीज किया था और इसके चलते पीवीआर ने अपने जो प्राइसेस हैं तेलंगाना में वो 50% तक बढ़ाए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा दूसरी स्टेट से डिफरेंटली ऑपरेट करती है और उसका रीजन ये है कि जो तेलंगाना स्टेट है वहां पे मूवीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ के लोग मूवीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सेकंड बिगेस्ट है इंडिया में बॉलीवुड के बाद में और बहुत सारे तेलुगु मूवी के प्रोड्यूसर हैं जो कि बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं। इसके चलते तेलंगाना गवर्नमेंट जो सिनेमा के टिकट प्राइसेस होते हैं उसको कंट्रोल करती है। और अब जब उनके प्राइस बैंड को इंक्रीज किया गया है तो पीवीआर ने इसके चलते अपना जो रेगुलर सीट्स का प्राइस है वो 250 प्लस जीएसटी कर दिया है और रिक्लाइनर या जो लग्जरी सीट होती है उसका प्राइस 300 रुपए प्लस जीएसटी कर दिया है, जो कि मैक्सिमम अलाउड है नए प्राइस बैंड में। और तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑर्डर की बात की जाए तो 21 दिसंबर को इन्होंने जो मल्टीप्लेक्स का रेगुलर टिकट प्राइस है उसको 100 से 250 के बीच में उसके नए प्राइस बैंड को अनाउंस किया था। इससे पहले ये 150 प्लस टैक्स होता था मैक्सिमम। और जो रिक्लाइनर या लग्जरी सीट होती है मल्टीप्लेक्स थिएटर में उसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 300 रुपीज प्लस टैक्सेस कर दिया था। इससे पहले वो 250 प्लस टैक्स था। इसके अलावा अगर रेगुलर एयर कंडीशन थिएटर यानी कि जो मल्टीप्लेक्स थिएटर नहीं होते उनकी बात की जाए तो वहां पे मिनिमम टिकट प्राइस 50 रुपीज है, कर दिया गया है और मैक्सिमम टिकट प्राइस 150 प्लस जीएसटी। और आज की डेट में तेलंगाना में बात की जाए तो पीवीआर की लगभग 11 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कि 62 स्क्रीन्स पे मूवी दिखाई जाती है। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए, जैसा हमने डिस्कस किया कि 178 प्रॉपर्टीज हैं 72 सिटीज में, इसमें लगभग पीवीआर 100 मिलियन टिकट्स यानी कि 10 करोड़ टिकट्स हर साल बेचता है। इसके अलावा एक दूसरी न्यूज में जापान फाउंडेशन ने जापान फिल्म फेस्टिवल को इंडिया में लॉन्च किया है। ये इनका 5th एडिशन होगा और इन्होंने पीवीआर सिनेमास के साथ इसके लिए पार्टनरशिप की है। और ये जो जापान फिल्म फेस्टिवल है उसके पीछे का रीजन ये है कि जो जापान और इंडिया है वो 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की। और उसके चलते जो ये फेस्टिवल में फोकस किया जाएगा कुछ एक्लेम्ड फिल्मों के ऊपर जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म्स रही हैं जापानीज सिनेमा से। तो इस फिल्म फेस्टिवल में इंक्लूड की जाएंगी 11 ऐसी फिल्में जो कि स्पेशली सेलेक्ट की गई हैं, जो कि क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं और ग्लोबली पॉपुलर जापानीज फिल्म्स हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये दिल्ली में 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल जो कि साकेत में है वहां पे दिखाया जाएगा। चेन्नई में 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में पीवीआर आइकॉन जो कि वीआर मॉल में है वहां पर। और बेंगलोर में फरवरी 11 से फरवरी 13 तक पीवीआर फोरम मॉल में जो कि कोरमंगला में है वहां पे ये फेस्टिवल स्क्रीन किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो डिजिटल एडिशन है वो फरवरी 14 से 27 के बीच में हेल्ड किया जाएगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इनका जो बुकिंग टिकटिंग पार्टनर है बुक माई शो वहां से आप बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा जैसे कि दिल्ली में अभी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं कोविड के चलते, तो ये फिल्म फेस्टिवल गो अहेड होता है या नहीं या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अभी के लिए ये डेट्स अनाउंस की गई हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें पीवीआर में कोविड इम्पैक्ट की, तो जो मल्टीप्लेक्स कंपनीज हैं वो होटल्स, एयरलाइन और टूर ऑपरेटर के साथ साथ सबसे ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि कोविड 19 से इम्पैक्ट हुई हैं। और अगर बात की जाए 2020 की, तो ये लगभग 9 महीने यानी कि अप्रैल से या मार्च एंड से जबकि लॉकडाउन लगा था, तो पूरे 2020 में ऑलमोस्ट इनके थिएटर्स बंद रहे थे। और 2021 में अभी खुलने ही लगे थे कि फिर दोबारा से जो सेकेंड वेव आई अप्रैल और मई में, उसकी वजह से दोबारा इनको बंद कर दिया गया था। हालांकि पिछले 6 महीने से मोस्ट ऑफ द थिएटर दोबारा से ओपन हो गए थे। हालांकि वो वाला रश या जो भीड़ जो प्री पेंडेमिक टाइम में होती थी, वो अभी भी पूरी तरह से नहीं आई थी। लेकिन पिछले वीक से दोबारा से इनके लिए प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कुछ सिटीज जैसे कि दिल्ली में रेस्ट्रिक्शंस दोबारा लगाई जा रही हैं और सिनेमा हॉल्स को बंद करने की आदेश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेव आने का रिस्क है। और दिल्ली की में अगर बात की जाए, तो कोविड 19 के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव आ सकती है। और अगर करंट ट्रेंड्स को देखा जाए, तो दिल्ली में शायद जो थर्ड वेव का इम्पैक्ट है वो सबसे पहले आएगा, इसके बाद मुंबई या महाराष्ट्र के बाकी शहरों में, उसके बाद गुजरात और दूसरी स्टेट में भी आ सकता है। तो ये इनके लिए एक चिंता की बात रहेगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें पीवीआर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इनके शेयर की, तो 3 साल में इन्होंने 19% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में इनकी 3% की नेगेटिव रिटर्न रही है, और पिछले 3 महीने में भी इनका शेयर लगभग 22% के आसपास गिरा है। और उसका रीजन साफ है, क्योंकि कोविड 19 से ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। इसके अलावा अक्टूबर एंड की बात की जाए, जबकि थोड़ा सा कोविड कंट्रोल में आने लगा था, लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, तब जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स आई थी, उन्होंने इसका टारगेट 1900 का दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 1875 यानी कि 1900 के आसपास आता है। हायर साइड पे 2125 और लोअर साइड पे 1268। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1261 के आसपास हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास है, यानी कि प्राइसिंग तो काफी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनका फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखें, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7670 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अभी ये लॉस में चल रहे हैं, इस वजह से इनका वैल्यूएशन ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। और अगर इस स्पेस में इनके कॉम्पिटिटर आइनॉक्स को देखा जाए, तो वो भी सिमिलरली लॉस में चल रहे हैं, वो इनसे भी एक स्मॉल प्लेयर है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इनका शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं, तो ये सब डिपेंड करता है कि कोविड कैसा रहता है। आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन बिगड़ती है, तो इनका शेयर प्राइस और गिर सकता है, क्योंकि अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, तो इनका शेयर 988 तक नीचे गिरा था। और उसके बाद नॉर्मल होके ये 1800 रुपए तक भी ऊपर गया था। तो अब ये देखना होगा कि आगे कोविड की सिचुएशन अगर खराब हुई, तो इनका शेयर और गिर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से चीजें, जैसा कि कुछ लोग मान रहे हैं, ये जो ओमिक्रॉन है ये इस पेंडेमिक को एंड भी कर सकता है, आने वाले टाइम में शायद इम्यूनिटी सब लोगों को हो जाए, तो उस केस में इनका शेयर बहुत तेजी से भाग भी सकता है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, वो बाहर जाके मूवी देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो उस केस में इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो मे बी 1200 के आसपास इस शेयर को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, तो मे बी अगर 1000 रुपए के आसपास आता है और आपको बिलीव है कि ये पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो इसके शेयर को लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर चीजें नॉर्मल हुई, तो ये आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे अगर आप कंफर्टेबल होते हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।